रे याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। बरसेगी मेहर बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। चंचल ये नैना तिहारे जो मस्तियों के मैं खाने हैं। डूबी जो रहती है रूह इनमें नैना सुख वो ही तो जाने हैं। चंचल ये नैना तिहारे जो मस्तियों के मैं खाने हैं। डूबी ही रहती है रूह इनमें नैना सुख वो ही तो जाने हैं। याद करो नैनों के सुख सुनो रो बरसेगी मेहर बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। मुस्कानियाँ इश्क की प्यारी है भीगी रूहें इनमें सारी हैं। पियादरों की जो लाली है मस्ती भरी अति प्यारी है। डूबू इनमें सदा पाऊं सुख में पिया डूबू इनमें सदा पाऊं सुख में पिया बरसेगी मेहर बरसेगी मेहर झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे। पियावनों में जो जाते हैं इश्क के खेल खिलाते हैं। ना जीते खुद ना हराते हैं कंठ से कंठ
लगाते हैं। पिया वनों में जो जाते हैं, इश्क के खेल खिलाते हैं। ना जीते खुद ना हराते हैं, कंठ से कंठ लगाते हैं। सारा आलम झूम उठे, सुनो रूहों बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। झील ने यमुना में जाते हैं, कुछ रंगों से मैं पिलाते हैं। झील ने जमुना में जाते हैं, कुछ रंगों से मैं पिलाते हैं। अखियों से जब वो बुलाते हैं, सुख इनमें सब मिल जाते हैं। अखियों से जब वो बुलाते हैं, सुख इनमें सब मिल जाते हैं। झीलों पे आ संग सदा, झीलों पे संग सदा, इश्क इसमें भरा, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। होगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। करेंगे बहुत सुंदर। पिया प्यार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय। हाँ जी किरण दीदी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हेतु में विराजी युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। दीदी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है? पॉज करा हुआ है आपने नीचे, पॉज है दीदी। सुंदर साथ जी, अभी जैसे हमने सुना आशु के मुख से सुंदर भाव कि पिया सब जब वनों में जाते हैं तो किस तरह से पिया हमसे लाड लगाते हैं, हम पिया संग झीलना करते हैं। तो उन सुखों को आज हम महसूस करते हुए अपने 16 हाथ बच्चे की सुंदर शोभा को निरखते हैं।
सुंदर सा जी पिया चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे अपने परम धाम में श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख। अपने श्री रंग महल की धाम दरवाजे के सन्मुख अभी नक्शा खुल रहा है, रसाची को डालेंगे तो हम धाम दरवाजे के सन्मुख हैं। सबसे पहले धाम दरवाजे की उन अलौकिक शोभा को हम देखें। कैसे नूरी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेली। सुंदर सा जी एक एक शोभा को बहुत धीरे धीरे आप साथ में चल के देखिए, उस जगह महसूस करके देखिए कि अपने को क्या दिखाई दे रहा है। हाँ म्यूजिक ठीक है ना मीनू जी, तेज थोड़ी है। थोड़ा सा धीरे कर सकते हो दीदी। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ जी, मतलब सुंदर सा जी एक एक शोभा में मैं कुछ पल रोकूंगी। हैंड रेस प्लीज कोई ना करे आज। चैट्स में या अपने दिल में हम आंसर देंगे, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन लेंगे। तो एक एक शोभा में चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम खुद को महसूस करते हैं इन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। सामने धाम दरवाजा अति सुंदर, उसमें सामने 7 वन के नजारे नजर आते हैं। 7 वन में विलास करने वाले पशु पक्षी, तोता मैना घोड़ा सब विलास करते हुए इन नूरी दर्पण रंग के दरवाजे में झिलमिलाते हैं। तो इस शोभा को महसूस करें कि हम इन नूरी द्वार की ओर देख रहे हैं, अपना प्रतिबिंब। सामने कितना सुंदर नूरी स्वरूप खुद का हम देखें, और कैसे चित्रामन में जो प्रतिबिंबित हो रहे तोता मैना भी आपको फूल पेश करते हैं। द्वार खुल गए। धाम दरवाजे की पूर्व पश्चिम दोनों द्वार खुलते हैं। आगे चांदनी चौक नजरों में आता हुआ, सॉरी आगे 28 स्तंभ का चौक नजरों में आता हुआ। 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा। रसोई की हवेली की पूरब दहलान, हवेली का पश्चिम द्वार बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभा है, वो भी द्वार खुलता हुआ। आगे जो हवेली आ रही है उनके द्वार भी खुलते हुए, एक के बाद एक द्वार खुलते हुए। और मूल मिलावे की हमारी जो मूल मिलावे की हवेली है, आपने जो मूल मिलावा है वो गोल हवेली के द्वार भी खुलते हुए। और ठीक सामने 64 पहल के कमर भर ऊंचे चबूतरे, 1000 पाखड़ी के कमल के नूरी फूल पर मेरे पिया का सिंहासन, हमारे श्री राज शर्मा जी का कंचन रंग का अति नूरी सिंहासन, और उन पर श्री राज शर्मा जी विराजे। और इन नजरों के साथ उसी पल पिया के चरणों तले हम सब और पिया के उन नूरी स्वरूप को उनके चरणों में सिजदा करते हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी की सुनी बहना, श्री राज श्यामा जी का वो सोना श्रृंगार, श्री श्यामा जी की मस्कनिया और उनके हेड़े पर आए हार, और जिन पर साड़ी का पन, मानो उन हारों के एक एक नग में हम सब रूहे, जिन पर उनकी मेहर इश्क की छाप पल पाए। और श्री राजी की पाक का मानिक रंग का नग कैसे रूहों को इश्क में गर करता हुआ। श्री राज श्यामा जी का अपलक दीदार करते हम सब। और अब पिया हमें लेकर चलेंगे 16 हाथ बच्चे की ओर। उनके संग उन मूल मिलावे की हवेली से निकलकर 4 चौरस हवेलियों को पार करके दिल में इन भाव को दृढ़ करते हुए कि मेरे पिया मुझे ये शोभा दिखा रही है,
उनके साथ मुख्य द्वार को पार करते हुए आगे धाम की सीढ़ियां उतर रही। सीढ़ियां उतरते समय उन पलों को याद करें जब श्री राज श्यामा जी सर उन नूरी सीढ़ियों पर चढ़ उतर करते। सीढ़ियों पर अति सुंदर गिलम गिलम और भी कोमल होती हुई कि मेरी रूह आई है और भी कोमल होती और रूह में भी बड़ी प्यारी नाजुकता से कदम धरती हुई दोनों ओर परखोटे अर्थात कठेरे की सोनी शोभा उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार सुंदर शोभा में झीलते हम धाम की सीढ़ियां उतरकर खुद को देख रहे हैं चांदनी चौक। और अब हमें चलना है पिया संग 16 हास्य बच्ची की। तो चांदनी चौक की नूरी शोभा को निरखते हैं लाल हरे वृक्ष की शोभा। और चांदनी चौक में वो बिखरी रेती का एक एक कण हीरा मानिक मोती की तरह एक एक कण में मेरे पिया का सर है। रेती के एक एक कण की नाजुकी कोमलता उनका तेज और तीन तरफ अमृत बन के सोने नजारे उनके दो बूंद की छज्जी फूलों के अति सुंदर मनोरम खुली चांदनी की सोनी शोभा। इन शोभा को देखते हुए चांदनी चौक को पार करते भीतर की ओर चलते हैं धाम चबूतरी की ओर। चांदनी चौक से धाम चबूतरे के साथ लगती जो दो मंदिर की रोस है उन रोस पर खुद को महसूस करते हैं अपनी धाम की सखियों से अपनी प्रियतम श्री राज श्यामा जी से। और हमारा मुख अगीन कोने की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर। तो हमारे दाएं हाथ को तो इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की सुंदर शोभा श्री रंग महल की भूम पर ऊंची चबूतरे की सुंदर शोभा इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की अति सुंदर शोभा मंदिर मंदिर की हद पर आए अक्षितम सुंदर चित्रामन में पशु पक्षी पुतलियों का और सभी चेतन वो जैसे ही उनके नजदीक से निकलते तो कैसे एक एक पक्षी की वो पीयू की तुम्हें तुई की गुंजा और पुतलियों का नृत्य वो संगीत वादन कैसी चहचहाती शोभा वृक्षों से फूलों की वर्षा तो अति सुंदर चित्रावन धाम की इन चबूतरे की सुंदर दीवारें और साथ साथ अति सुंदर दीवार और उनके साथ लगते बिल्कुल पिठोर से लगते पहली हार वृक्ष अमृतवन की हद में है तो अमृतवन के वृक्ष अति सुंदर नूरी जवेरों से झिलमिलाती ये वृक्ष बिल्कुल धाम चबूतरे की पिठोर के साथ एक रूप लगती। इन शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं इन वृक्षों की सोहनी शोभा तो श्री रंगमहल के साथ धाम चबूतरे के साथ लगती वृक्षों की सोहनी हारे अमृत वन के सामने अमृत के वृक्ष जांबू के सामने जांबू इस सुंदर शोभा को देखते हुए और हमारे बाएं हाथ को वृक्षों की दूसरी हार
आगे वनों के सुंदर नजारे। अति विशाल रोस, नजर ऊपर करेंगे तो एक भौंक ऊपर छतरी मंडल, और इन छतरी मंडल ने इन सामने के छतरी मंडल से मिलान किया, लेकिन रंग महल की तरफ इन पहली हार से अपने को उल्टी सीढ़ी के माफक शोभा ऊपर से थोड़ी तले उतरती हुई नजर आती है। 22 हाथ ऊंचाई से थोड़ा नीचे की ओर फिस्ट होती हुई फिर 100 हाथ में मिलान करती हुई ये सुंदर शोभा। तो अभी हम इन रोज की शोभा को पूरा में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पहुंच गए अगिन कोने की चबच्ची के पास, और इन चबच्चे को घेर कर भी 2 मंदिर की रोज, वृक्षों की एक हार बिल्कुल इन चबच्चे के साथ लगती और एक हार इन 2 मंदिर के किनारे पर। तो इन सुंदर शोभा को देखिए, इन रोज पे जाते हुए कैसी चबच्ची की भूमभर ऊंची दीवार, चबच्ची की अति सुंदर भूमभर ऊंची दीवार। एक मंदिर की चौड़ी और भूम भर ऊंची कोट दीवार, और कोट दीवार के बिल्कुल साथ में ये वृक्षों की हार। तो इस शोभा को निरखिए कि कैसे बिल्कुल साथ लगते वृक्ष आए हैं, और उनका तना बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ उठ गया है, और इस तरफ भी वनों की शोभा, आगे वनों की बेशुमार शोभा, और यहाँ पर शोभा दिखाते हुए इन छह बच्चे का एक हाथ तो रंग महल से मिला हुआ पश्चिम हाथ, ये पूरब हाथ हुआ श्री रंग महल की तरफ उत्तर, और ये दक्षिण हाथ। तो पश्चिम हाथ तो मिलान करता हुआ और तीनों हाथों में सीढ़ियां उतरती। तो यहाँ से लेकर श्री रंग महल की तरफ जो कोना आता है, यहाँ से लेकर हमको पूरब हाथ के उत्तर तरफ इस स्थान पर यहाँ तक जांबू के वृक्षों की सुंदर शोभा। और ये वृक्ष आए हैं 2-2 मंदिर के अंतर पर, यहाँ से शुरू हुए 2-2 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए, और एक सुंदर शोभा जो अपनी सीढ़ियां आई हैं, उन सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में ये 2 वृक्ष। तो यहाँ पर हमें इन वृक्षों के तने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तने इन सीढ़ियों से दब गए हैं। तो यहाँ पर हमें 2 वृक्ष नजर आते हुए, इसी तरह से इन स्थान पर भी वृक्षों की शोभा। यहाँ तक जो हद है वो है जांबूवन की हद, यहाँ तक जो हद है ये है जांबूवन के वृक्ष। अब यहाँ से नारंगी वन के वृक्ष शुरू हो गए। तो यहाँ पर इस सीढ़ी पर एक सुंदर शोभा देखिए, यहाँ पर 2 रंग की मेहराब बनती, और प्लस यहाँ से एक सुंदर रोज अपनी चांदनी चौक की तरफ अपने वन की रोज तक जाती है। शोभा को देखते हैं, ये देखिए यहाँ से ये रोज वन रोज की तरफ जाती है, ये सीधा वन रोज की तरफ जाती है। ये जो हरदास बाजी के नक्शे से भी देखते हैं इस शोभा को, ये देखिए इधर प्रियंका सुंदर साथ अपने एक सुंदर जो बच्चा है उसकी अति सुंदर सेवा। ये शायद मदन की बने हुए हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये सीधी रोज ये जा रही है वन रोज तक, और ये जो रोज है इस तरफ दक्षिण तरफ ये रोज जाती है बट पीपल की चौकी और नारंगी वन की पश्चिम की। तो इस तरह से हमने इन रोज पे घूमते हुए इन तीनों चांदों की शोभा को देखा, और किस तरह से ये रोज से मिलती हुई इन शोभा को देखा। अब हम इन शोभा में रमन करते हैं, एक एक के देखिए। यहाँ पर भी ये जो दक्षिण अपना चांदा है उसके ठीक सामने एक रोज जा रही है, क्योंकि जो अपनी 2 मंदिर की रोज है वो यहाँ पर आकर खत्म हो गई है। अब ये रोज दक्षिण तरफ घूम गई है। तो इसके ऊपर की तरफ तो बट पीपल की चौकी और नीचे नारंगी वन। अब इधर बट पीपल की चौकी में ये 2 मंदिर की रोज नहीं आई, तो ये रोज यहाँ पर घूम गई। तो इस तरह से हमने अभी जो शोभा देखी कि हम यहाँ पर जब इन रोज पर घूम रहे हैं तो हमें क्या क्या शोभा नजर आ रही है। पूर्व दिशा की रोज अपनी वन रोज से जाकर मिलती हुई, और दक्षिण दिशा की रोज नारंगी के पश्चिम की ओर आई है। तो अब हमको
इस रोज पर आना है, हमको इन जल चबूतरे की रोज पर आना है। तो जवाहर दास महाराज जी ने हमको 3 तरफ सीढ़ियां बताई हैं। एक गुजरत, एक बड़ी सीढ़ियों का वर्णन कर दिया जाता है प्राय, लेकिन सीढ़ियां हमको कई स्थान पर मिलेंगी। 3 ये बड़ी सीढ़ियां हैं, इनका वर्णन हो गया। 2 सीढ़ी है, इनका वर्णन भी हो गया। लेकिन सीढ़ियां लालदास माजी की वृत्ति के हिसाब से हमें हर हाथ में सीढ़ियां चांदों से उतरती मिले, क्योंकि 480 मंदिर की गृत है और एक एक घास अपना 30 मंदिर का है। तो प्रत्येक घास में अपने को सीढ़ी की शोभा मिली। इन शोभा को देखते हैं। 16 हास कही तेरी बुर्ज पड़े चबूतरे किनार, तो दीवार को लगता चांदनी ऊंची नित्य सुख का। कि 16 हाथ बच्चा, उसके सामने रंग महल का उन कोण का, जैसे अगिन कोण का है तो अगिन कोने का बुर्ज, और ये बुर्ज चांदनी तक चला गया है, चांदनी से भी ऊपर चला गया है, एक कोण ऊपर, क्योंकि चांदनी पर भी जाके बुर्ज की एक कोण बनती है ढलान के साथ साथ। हाथ से हाथ उतरती सीढ़ियां आई सब ठोरों गिरवाए, हर हाथ सीढ़ी एक बड़ी कही सीढ़ी दाएं बाएं उतराए। जय बच्चे की प्रत्येक हाथ में चारों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। प्रत्येक हाथ के मध्य में एक बड़ी सीढ़ी चांदा आया है और इसके दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी। तो इस तरह से हमें प्रत्येक हाथ में सीढ़ी मिल जाएगी। तो इन शोभा को भी दिल में लेनी कि हम इन रोजते हैं, तो प्रत्येक हाथ पे सुंदर नूरी सीढ़ियों की शोभा, और एक एक सीढ़ी की शोभा को दिल में लेने, एक एक सीढ़ी कितनी रंगों नगों से झिलमिलाती, वो चबूतरे, चबूतरे के ऊपर सुंदर जो चित्रामन है, नक्काशी है, दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, उनके कठेरे, अति सुंदर इन सीढ़ियों की शोभा। और जैसा कि बता रखा है कि 2 वृक्ष सीढ़ियों के बीच में आते हैं, तो उन सीढ़ियों के बीच में भी इसी तरह से शोभा है, क्योंकि ये जो चांदा है 2 मंदिर की लंबाई की है और वृक्ष भी अपने 2-2 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये शोभा अपने को मिलती है। अब हम इन सीढ़ियों से चढ़कर इन चबूतरे की रोज पर आ जाते हैं। धाम की अति सुंदर चांदों की सीढ़ियां चढ़कर इन रोज पर हम सब खुद को देखते हैं। तो घेर कर यहाँ शोभा देखेंगे, इन 30 मंदिर की जगह छोड़कर बाकी सब जगह हमारे ऊपर, छत के ऊपर, हमारे हमारे शीश कमल के ऊपर कहें, सिर के ऊपर कहें, तो 22 हाथ ऊपर वनों का एकल चंद्रमा, वनों की एकल छत जो जल चबूतरे पर जाके छाया कर रही है। वनों की ये छत फूलों, पत्तियों, फलों से निर्मित। और युगल दास जी के अगर यमुना जी के तरफ का वो उदाहरण देते हैं कि जब जल चबूतरे पर छाया आती है, तो वो इन छत को अति कोमल बताते हैं कि बिल्कुल जैसे एक पतला सा बड़ा ही कोमल नाजुक छत है, वो छतरी मंडल है, वो आगे आ रहा है। और उसको उपमा देते हैं कि जैसे रूह की बाह होवे और उन बाहों में, उन हथेलियों में झुमका पकड़ा हो, क्योंकि वो जो छतरी मंडल लटकता है तो जल के ऊपर उनके फल लटकते हुए, इधर से जांबू वन आ रहा है, इधर से नारंगी वन आ रहा है। तो जमुना जी में जब यहाँ पर फल लटक रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो शोभा हम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी छतरी मंडल, उन्हीं वनों का छतरी मंडल इन बुजरक बच्चे पर आता हुआ। जैसे जांबू का है, तो जांबू के उन छतरी मंडल में जांबू के फल भी लटकते हुए, नारंगी के फल लटकते हुए, उनके सुंदर कठेड़े अपने को 22 हाथ ऊंचे नजर आते हैं। अब 3 दिशा में यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जांबू वन की शोभा, इन हिस्से में नारंगी वन की शोभा, और 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। यहाँ पे नारंगी, तो यहाँ पर जो मेहराब होगी 2 रंग की अति सुहावनी। अब जब हम इस स्थान पे आ जाएंगे, इधर देखिए, इस जगह अपने को सिर्फ इधर ही वृक्ष मिल रहा है, इधर वृक्ष नहीं, क्योंकि यहाँ बट पीपल की शोभा की हाथ है। अब इन स्थान पे जब हम आते हैं,
तो यहाँ पर वृक्ष लगभग 50 वृक्ष कितनी मंदिर की दूरी पे है? 50 मंदिर की दूरी। यहाँ से वृक्ष अपना 50 मंदिर की दूरी पे है। तो ये जो वृक्ष छतरी मंडल लेकर आता है, तो 100 हाथ की ऊंचाई में छतरी मंडल आता है यहाँ तक। यहाँ पर तले पे यहाँ पर पट पीपल की चोटी की नहर होती है। उन नहर के ऊपर 22 सीढ़ियां बनती हैं, उसी सूत में जहां पर इन वनों की 22 सीढ़ियां हैं, बिल्कुल मिलान करती हुई 22 सीढ़ियां। एक बार दोबारा दिखाती हूँ शोभा। यहाँ से वृक्ष आया 50 मंदिर की दूरी पर 100 हाथ की ऊंचाई, और ये जो लगती पहली नहर है उसको भीतरी तरफ जो रोस आई है, इधर चबूतरे की पिठोर में बड़ पीपल की चौकी की पहली नहर लग रही है। तो जो चबूतरे की रोस आई है, उस रोस के ऊपर 22 सीढ़ियां, बिल्कुल यहाँ पर जो 22 सीढ़ियां आई हैं उनसे मिलान करती बड़ पीपल की चौकी की वो छत भी 22 सीढ़ियां बनाती है, और फिर आगे आकर यहाँ तक छतरी मंडल करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शोभा में फर्क है। हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को दूर से छतरी मंडल आता हुआ एक सुंदर खुला छतरी मंडल नजर आएगा। 22 हाथ ऊंचाई पर एक छतरी मंडल दूर से आता हुआ, ऊंचाई से आता हुआ अपने को यहाँ नजर आता हुआ। उल्टी सीढ़ियां अपने को यहाँ से नजर आती हुई इस जगह पे खड़े होकर अपने को उल्टी सीढ़ियां नजर आ रही, जबकि इन 3 स्थानों पे उल्टी सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी। इस शोभा को महसूस करते हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये वृक्ष का छतरी मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पर आया और यहाँ से उन्होंने 22 सीढ़ियां बनाई। तो हम इन स्थान पर खड़े हैं, तो ये घेर कर अपने को उल्टी 22 सीढ़ियां यहाँ पर नजर आती हैं। और इन 3 स्थानों की शोभा देखते हैं तो यहाँ पर एक जुड़ी शोभा, उस शोभा को भी देखते हैं। इन स्थान से लेकर इन स्थान तक, यानी नारंगी वन की हद तक जो शोभा नजर आएगी। यहाँ पर अपने को शोभा नजर आएगी कि ये जो पिठोर पे लगते वृक्ष है, बिल्कुल पिठोर से जो लगते वृक्ष हैं, जो बिल्कुल 100 हाथ ऊपर चले गए, अब 100 हाथ ऊपर जाके वो ऐसे 22 हाथ ऊंचाई ले। इस तरह से 22 हाथ ऊंचाई लेके इनके ऊपर एक छत होगी, ये छत जाती है आगे 2 मंदिर और जल चबूतरे पर छतरी मंडल जाती है। तो जब हम इन रोसों पे खड़े हैं चाय बच्ची की और इधर की तरफ देखते हैं, तो कठेड़ा, कठेड़े के बाद अपने को ऐसे 22 हाथ ऊंची वनों की मेहराबें नजर आती है। वनों की सुंदर मेहराबें, मैंने कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश की है, वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष। जब हम कहते हैं ना पिठोर के साथ लगते वृक्ष, तो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते वृक्ष। 100 हाथ का तना बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ उठ गया। और इस तरह की मेहराबें अपने को चबूतरे के ऊपर से 22 हाथ ऊंचाई पे नजर आती है, क्योंकि तले तो चबूतरे के साथ ही हो गए, ऊपर सिर्फ वृक्षों की मेहराबों ने ऊंचाई ले ली। तो वृक्षों की मेहराबें इस तरह से ऊंचाई लेती है। तो अब जब आप चबूतरे की रौस पे खड़े हो, वनों की तरफ देखोगे, तो घेर कर आपको ऐसी मेहराबें नजर आएगी, इस तरह की मेहराबें नजर आएगी। जैसे हमने यहाँ पर शोभा देखी, इसको यहीं से हम फील करने की कोशिश करते हैं। ये वृक्ष का तना बिल्कुल सीधा उठ गया, चबूतरे के साथ 100 हाथ की ऊंचाई में। अब यहाँ से वृक्ष ने ऊंचाई लेनी है 22 हाथ। 22 हाथ ऊंचाई लेने के बाद ऊपर चंद्रमा, एकल छत, और ये छत जाके अंदर छाया दे रही है। तो जब आप यहाँ पर हो, आपके 22 हाथ ऊपर छत है, तो इधर की तरफ 22 हाथ ऊंची मेहराबें भी नजर आती है।
अब हमने इन मेहराबों पर आना है तो कैसे आएंगे, इन छत पे आना है तो कैसे आएंगे। अगर हम यहाँ पर हैं, हम इन रोज पर हैं और हमारे 22 हाथ ऊपर वृक्षों का छत्री मंडल है, तो हम इन बच्ची की रोज से तो छत्री मंडल पर नहीं जा सकते ना, कि हम यहाँ पर हैं और हमारे 22 हाथ ऊपर वृक्षों का छत्री मंडल है जिन्होंने यहाँ जल चबूतरे पर छाया की है। तो वहां पे जाना है तो अपने को कैसे जाना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसको यहाँ से देखते हैं। ये जो सिर्फ पहली हार वृक्ष है, यही 122 सात उठ गए हैं। कल जो सुंदर साथ ने बाद में जो आंसर दिए थे ना, उस हिसाब से थोड़ा सा ही क्लियर करना चाह रही हूँ कि इन वृक्ष ने कहीं नहीं जाना। ये जो पहले वृक्ष है ये 122 हाथ की ऊंचाई पर है और ये वृक्ष है अपने 100 हाथ की ऊंचाई पर ये बाकी सब वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पर है। अब इन वृक्षों का तो एकल छत्री मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पर ही पड़ गया। इन वृक्ष का छत्री मंडल तो 100 हाथ की ऊंचाई पर ही पड़ गया। अब हम किसी भी वृक्ष से, जैसे ये देखो ये एक छत्री मंडल पूरा एक पड़ चुका है पहले वृक्ष को छोड़ के। अब किसी भी वृक्ष से, दूसरी हार वृक्ष से या फिर तीसरी चौथी किसी भी वृक्ष से आप भूम वर्ग की सीढ़ियां चढ़कर पहली चांदनी पर आओ। आप उन रोज पर हो, दो हारे वृक्षों की है, पहली हार तो 122 हाथ ऊंचाई पर है, दूसरी हार 100 हाथ की अपनी एक नॉर्मल ऊंचाई पर है। उन वृक्ष से आप सीढ़ियां चढ़कर उस वृक्ष की पहली चांदनी पर आ गए। अब इस चांदनी ने पीछे की तरफ तो पूरा मिलान किया है, लेकिन जब चहबच्ची की तरफ चलोगे, उन वृक्ष से जब आप चहबच्ची की तरफ चलोगे तो आपको 178 हाथ चलना है। क्योंकि एक बार थोड़ा दोबारा बताती हूँ। इन वृक्ष से हमने इन वृक्ष की ओर चलना है तो कैसे चलेंगे। अच्छा हम ये भी देखते हैं ये वृक्ष आपस में मेराबे मनाते हैं और मिलान करते हैं, तो इन दोनों वृक्षों का मिलान कैसे हुआ पहले वो शुभ समझते हैं। इन वृक्ष ने एक मंदिर की जगह में छत्री मंडल निकाला, इधर वाले वृक्ष ने अपनी 100 हाथ की ऊंचाई पर। इधर इस वृक्ष ने भी छत्री मंडल निकाला, लेकिन ये छत्री मंडल निकला 122 हाथ की ऊंचाई पर। तो इधर वाले वृक्ष ने 22 सीढ़ियां नीचे होकर इन छत्री मंडल से मिलान किया। ये जो पहली हार वृक्ष है इन्होंने थोड़ा नीचे होकर इससे मिलान किया। तो जब हम चढ़कर इन छत पे आ गए तो हम 178 हाथ चलेंगे, फिर हम 22 सीढ़ियां चढ़कर इस छत के ऊपर आएंगे, चंद्रमा के ऊपर। एक बार दोबारा ये शोभा मैं अच्छे से बताती हूँ थोड़ा जूम कि कर दो हम, दीदी, जहाँ कर रहे हो ना थोड़ा सा जूम करो। हाँ वो कर रही हूँ। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है। ये इधर इधर बीच में ले आती हूँ। हाँ बीच में जाओ, हाँ बीच में ठीक ले हो आती रहा है, हो रहा है। है ना। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन ये दो वृक्ष देखे यहाँ पर। ये जो पहली हार वृक्ष है ये अपने 122 हाथ ऊंचाई पे गए हैं और ये जो वृक्ष है ये 100 हाथ ऊंचाई पे। इन सब वृक्षों की ऊंचाई 100 हाथ है, यानी एकल चंद्रमा आ गया। अब हमने इसके ऊपर खड़े होकर देखा कि हमारे 122 हाथ ऊपर छत है। अब उस छत पे जाना है तो कैसे जाना है। तो हम सबसे पहले ये जो नजदीक में वृक्ष आया है ये वाला, बिल्कुल जो नजदीक वृक्ष आया है इस वृक्ष से चढ़ के भूमवर हम आ गए। हम इस वृक्ष से चढ़ के भूमवर आ गए तो हम 100 हाथ की ऊंचाई पे हैं। पीछे की तरफ तो हम एक रूप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं उतार चढ़ाव नहीं है। पीछे की तरफ तो हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम चल रहे हैं इस पहली हार की तरफ, इस पहली हार की तरफ जब चलेंगे तो हमको 178 हाथ तो सीधा चलना है और उसके बाद अपने को इस वृक्ष की 22 सीढ़ियां मिलेंगी। उन 22 सीढ़ियों से चढ़कर आप वृक्षों के इन छत्री मंडल के ऊपर आ गए, 22 हाथ ऊपर। इन वृक्षों के 22 हाथ ऊपर छत्री मंडल पे आ गए। अब जब यहाँ छत्री मंडल पे आ गए तब देखोगे ये जो किनार के 122 हाथ वाले वृक्ष हैं, अब ये वृक्ष अपनी डालियों समेत सिर्फ 78 हाथ उठे हैं। 78 हाथ उठ के इन्होंने पहली भूम तो इन्होंने 22 हाथ ऊंचाई पे मिलान किया, प्लस घेर कर जरोखों से मिलान किया।
और अब दूसरी भूमि में घेर कर जो छज्जा जाएगा, जो वनों की छत्ती मंडल जाएगी, वो झरोखों से और छज्जों से मिलान करेगी। तो जो दूसरा छत्ती मंडल है वो 78 हाथ की ऊंचाई पर है, और वहां से उस ऊंचाई से आप इसकी चांदनी पर आराम से आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 हाथ ऊपर ये हो गई, 200 हाथ ऊपर ये हो गई, ये तो एकल मिलान हो गया। सिर्फ पहली चांदनी पे अपने को 178 हाथ हमें चलना है, सुंदर साथी, वृक्ष में नहीं चलना। हम इस वृक्ष की चांदनी पर आके 178 हाथ चलेंगे, फिर अपने को 22 सीढ़ियां मिलेंगी। 22 सीढ़ियां चढ़कर हम वनों के इस शीतल चंद्रमा पे आएंगे। तो इस तरह से वनों की मिलान की सुंदर शोभा हुई, चबच्चे के वनों की मिलान। और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और एक सुंदर शोभा जो हमने यहाँ पर देखी थी। एक में नक्शा आ रहा है। ये हम इस रोस पर हैं, तो उससे 3 सीढ़ी नीचे एक जल में छज्जा, एक कठड़ा घूमा, 3 सीढ़ी नीचे इसके ऊपर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो ये जो जल चबूतरा है, इन जल रोस से 3 सीढ़ी नीचे, और फर्स्ट स्टेप पे ही अपने को जल की शोभा मिलेगी। यहाँ पर कठड़े की शोभा और यहाँ पर जल में डूबी कठड़े की शोभा, और इनसे उछलते बेशुमार फव्वारे। सुंदर सा जी 158 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार है। तो उस भाव से हम देखें कि यहाँ के बच्चे भी कितने फव्वारे भी कितने बुजरक होंगे, और कैसे वो आसमान की ऊंचाइयों में जाते हैं। तो इस तरह से अपनी ये 16 हाथ की चबच्चे की शोभा मैंने कोशिश करी कि एक एक जगह खड़े होकर दिखाऊं। सुंदर सा जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप सब ले सकते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, दीदी म्यूजिक अब चलना तो हाँ, बंद कर म्यूजिक बंद देंगे। कर देते। हाँ जी सुदर्शन आंटी खोलो। दीदी बट पीपल की चौकी वाली साइड एक बार फिर बताना, फोन आ गया था। वो बता अभी रही नहीं बट पीपल का अभी बताया नहीं। बताया था ना पहले। मैं बता रही हूँ एक बार, वो थोड़ा सा बस मैंने रोज बताई है, बताती हूँ मैं अभी। ठीक है प्रणाम। ये देखो, अपने पास पहले इस चबच्चे से देखते हैं। ये अपना चबच्चा एक हाथ रंगमहल से मिला हुआ, ये उत्तर दिशा का हाथ, ये अपना पूरब दिशा का हाथ, ये दक्षिण दिशा का हाथ। इन पूरब दिशा के हाथ के सामने, इस चांदी के सामने, ये 2 मंदिर की रोज जाम्बू और नारंगी के मध्य की रोज जाके वन रोज से मिल गई। और ये जो रोज है, ये देखिए अपनी ये जो 2 मंदिर की रोज है ना, ये देखिए यहाँ जाके रुकती हुई। ये जो 2 मंदिर की रोज है ना, यहाँ जाके रुकती हुई। अब ये रोज घूम जाएगी नारंगी के पश्चिम की ओर। तो उन शोभा को देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये 2 मंदिर की रोज रुकती हुई, और ये देखिए नारंगी और बट पीपल की चौकी के मध्य में ये रोज आती है। नारंगी के मध्य, जो नारंगी के पश्चिम तरफ जो 2 मंदिर की रोज है, जो नारंगी वन की ही हद है, उसके सामने ये रोज जाती है। क्योंकि इन 2 मंदिर की रोज ने यहाँ से जाके इधर घूम जाना है। बट पीपल की चौकी की तरफ ये रोज नहीं आई है, उधर लगता हुआ बट पीपल की चौकी का पहला नहर का चबूतरा आया है। तो ये शोभा तो पूरा विस्तार से हम वहां करेंगे जब बट पीपल की चौकी करेंगे, कि बिल्कुल पहला नहर का चबूतरा इस बच्चे की पिठोर में आया। हाँ जी, और सुंदर साथ का है कोई रीजन? सुंदर साथ जी सबको क्लियर है? हाँ जी दीदी हो गया क्लियर सबको। क्वेश्चन करें? हाँ जी करो। एक सुंदर साथ हो, स्वर्णा दीदी खोलो। हाँ जी मम्मी अभी आपको खोलते हैं। दी प्रणाम जी। हाँ जी। जो अभी पहले, इससे पहले वाला नक्शा था ना दीदी, उसमें ना एक बार डायरेक्शन बता दीजिए। जैसे इधर हमारे राइट हैंड की तरफ तो पश्चिम दिशा आ गई, ये नीचे दीदी की यहाँ से तरफ देखते उत्तर हैं, दिशा। दीदी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे खड़े हो जाओ आप, यहाँ पर खड़े हो नहीं गए। दीदी दूसरे वाले नक्शे से।
हाँ, दूसरे डायरेक्शन वो तो महाराज यहीं जी से वाले बताऊंगी नक्शे ना। से। एक ही बात है। हाँ जी। डायरेक्शन तो यहीं से सही पता चलेगा ना, वहां से कैसे याद करोगे। ये सही है। ये वाला देखो दीदी, आप इस जगह आके खड़े हो, ये देखो आप यहाँ आके खड़े हो, हाँ जी। तो ये देखिए ये बच्चे का जो पश्चिम हाथ है ये रंगमहल से मिलान कर रहा है। पश्चिम हाथ रंग से मिलान कर रहा है, ये अपना है वायु कोना, ये है नैऋत्य कोना। और ये देखो बिल्कुल ये पूरब, यहाँ पर पूरब दिशा की सीढ़ियां आएगी, मैं निशान लगा देती हूँ सीढ़ियों का। यहाँ पूरब दिशा की चांदी की सीढ़ियां इस जगह आएंगी, उसके ठीक सामने ये देखो 2 मंदिर की रोज जाके 1 रोज से मिलती हुई। और इधर की तरफ जो चांदा आएगा ये रंगमहल की तरफ, यानी 7 वन की तरफ जो चांदा आया ये हो गया उत्तर दिशा का चांदा। और जो चांदा इधर गया नारंगी वन की तरफ, यानी बट पीपल की चौकी की तरफ, ये चांदा अपना है दक्षिण। दीदी इसमें तो समझ आ जाता है कि ये तो हमारा पूरब की हो गई, इधर उत्तर इधर दक्षिण, लेकिन वो वाला महाराज वाला नक्शा उसमें इधर की तरफ हमारे राइट हैंड की तरफ वो पश्चिम दिशा आई, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक सेकंड खोल रही हूँ। स्वर्णा दीदी वो खाली ना चाहे बच्चे का नक्शा है और ये कंप्लीट है, तो दिशा आपको इससे अच्छे समझ में आएगी। ये तो उन्होंने एक इसके नक्शा से अपने तो को मुझे दिया है समझ आ जाती है। हाँ इसमें दीदी, ये अपने को समझाने के हिसाब से बड़ा करके दे दिया पूरा। अब ये देखो ये दिशा उत्तर हो गई, ये बट पीपल की चौकी की तरफ दक्षिण ले लो, और ये पूरब हो गई, और ये पश्चिम हो गई। बस ये याद करना था कि जैसे ये हमारे उत्तर दिशा की तरफ ये 2 वृक्ष जो है ना सीढ़ियों की पिठोर से लगते हुए आए हैं, ये 2 वृक्ष है ना, हाँ हाँ, कि मतलब दोनों तरफ आए हैं, बाकी इधर भी 2 आए, और इधर ये वाली दिशा कौन सी होगी, ये जिसमें एक ही वृक्ष आया है। ये दक्षिण दिशा हो गई ना। हाँ जी ये दक्षिण होगी। ये दक्षिण तरफ का चांदा है ना। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ठीक दीदी है। आप जो हिसाब लगाना चाहते हो ना पूरा उत्तर दक्षिण, वो तो यही खड़े होकर देख पाओ। जी हाँ जी मम्मी, अब आप पूछ लो। हाँ जी। मैं जी पूछ रही दीदी थी प्रणाम जी। ये 16 हाथ का प्रणाम। जो अपना वाया गया, इसकी गिरद कितनी है? आंटी इसकी गिरद है 480 मंदिर। 80 मंदिर। 480 और राउंड पूरा? हाँ, नहीं, 480 मंदिर की गिरद यानी परिक्रमा हो गई राउंड, और लंबाई चौड़ाई है 160 मंदिर की। 160। अच्छा इसमें चांदे कितने आए हैं? इसमें 4 चांदे तो भीतर जल में उतरते हुए और 3 चांदे वनों की तरफ उतरते हुए। और तो ये स्टोन जो है ना जिसमें लगे हुए, ये है ना स्टोन? ये तो उन्होंने 5 फवारे देख दिए, लेकिन चपाई हाँ। कल मैंने वो पढ़ी थी चपाई, इसमें बेशुमार फवारे उठते हैं। अच्छा ये बेशुमार फुहारे इसमें चलते हैं। और तो इसकी गहराई कितनी है दोनों की? 2 भूम गए। 2 बम गहरी, और हाँ, एक क्योंकि जमीन एक में। भूम तो चबूतरे के साथ और हाँ। एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे। अच्छा तो 2 बम हो गया, 3 बम नहीं, 2 बम। 2 भूम गए, 2 भूम, अच्छा 3 नहीं 2 और भूम इसके जो इसकी छतरी की छाया वो सारी इसमें जाम्बू और नारंगी की पड़ती है। जाम्बू नारंगी, और इधर बट पीपल की चौकी। और इधर बट्टी पे चौकी हाँ, में सारा इसके ऊपर छाया पड़ती है। ठीक है। हाँ जी। नाम जी। हाँ जी। हाँ जी ममता बोलो। हेलो प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो जो आपने सीढ़ियों से मिलान बताया ना वो समझ नहीं आया मुझे, जो सीढ़ियाँ बताई है ना आपने। ये देखो यहाँ से ना, ये वाला ना, हाँ जी दीदी, ये ये यहाँ देखो पे 22 सीढ़ियाँ ये देखो ये वृक्ष तो 100 हाथ ऊंचा उठा सीधा तना, और 100 हाथ के बाद ऐसे मेहराबे बनाई, मेहराब बना के 22 हाथ ऊंचाई दी। तो ये जो वृक्ष है 100 हाथ का तना उठा, ऊपर 22 हाथ में डालियां, तो 122 हाथ की ऊंचाई हो गई वृक्ष की। तो वृक्ष ने 122 हाथ ऊंचाई डाल के यहाँ पे छत्ती मंडल डाला, और ये वृक्ष अपना 100 हाथ की ऊंचाई पर ही है, 75 और 25। अब इस वृक्ष से हमको इस वृक्ष की ओर जाना है, ये दोनों वृक्ष आपस में मिलान करेंगे, तो दोनों 50-50 मंदिर का छत्ती मंडल डाल के आपस में मिलान करेंगे। तो इन वृक्ष ने 50 मंदिर का, इन्होंने तो सीधा ही छत्ती मंडल डाल दिया, क्योंकि ये तो अपने लेवल पे आ रहे हैं।
अब ये वृक्ष जब इससे मिलान करेंगे, एक जगह ऊंची और एक नीची है, तो नेचुरल है ना, ये थोड़ा नीचे होएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर जाके इससे मिलान करेगा। तो यहाँ से जब हम इन वनों की चांदनी से, अब इस वृक्ष से होम पर की सीढ़ियां चढ़कर अब वृक्ष की चांदनी पर आ जाओ, तो घेर कर जितने भी वन है वहां तो दौड़ते हुए जा सकते हो, क्योंकि उनकी भी 100 हाथ ऊंचाई आई है। लेकिन जब इन पहली हाल वृक्ष की ओर चलोगे तो आपको 178 हाथ तक तो बिल्कुल 100 हाथ की जगह मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद आपको 22 सीढ़ियां मिलेंगी, उन 22 सीढ़ियों से चढ़कर इस पहली चांदनी पर आ जाओ, क्योंकि इस वृक्ष की ऊंचाई 122 हाथ है, उस ऊंचाई पे आपको आना है तो 22 सीढ़ियां चढ़नी है यहाँ से। तो ये 22 सीढ़ियां तने से आई है, मतलब तने से स्टार्ट नहीं आई, जो छतरी मंडल है जब वो मेहराब बना छतरी के, मंडल। हाँ जो जी, मेहराब है, जो मेहराब जब इधर बढ़ेगी दूसरे वृक्ष से मिलान करने के लिए, तब वो जी छतरी मक्की सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते मिलान करेगी। जैसे ये वृक्ष है, ये 22 हाथ नीचे उतरेगा ऐसे छतरी बनाता हुआ, और उसके अच्छा बाद अच्छा, वो 100 मतलब हाथ ये के, नीचे की साइड में ढलान होगा इसका। हाँ ढलान होगी, नीचे से इस वृक्ष की ढलान नजर आएगी। जी जी, उसके ऊपर सीढ़ियां बनेंगी। आप ये देखो ना, जैसे ये इधर एक वृक्ष ये है, एक वृक्ष ये है ना, ये इस ऊंचाई पे है, अब इसको इससे मिलान करना है, ये तो अपने लेवल पे चला गया, अब इसको हाँ जी मिलान करना है तो ये 22 सीढ़ियां नीचे लेगा और उसके बाद जाके मिलान कर लेगा। जी 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 तो जी, अब जब समझ। यहाँ से आ रहे हो आप 178 हाथ चलोगे, यहाँ से सीढ़ी मिलेगी, सीढ़ी मिलके हाँ आप इस चांदनी पे आ गए, ठीक है दीदी। है ना। दीदी आप ड्रॉ करके बताते हैं ना तो वो अच्छे से समझ आ जाता है। वो हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। हाँ जी आशु। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी, आ रही है। दीदी सुरक्षा आंटी से पहले जो सुंदर साहब पूछ रहे थे ना कि इसमें पता नहीं चलता दिशा का, तो ये जो मैप है इसको थोड़ा रोटेट अगर आप करो, इसमें रंग महल। रोटेट बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसमें हाँ, रंग महल जो है ना ये इधर राइट हैंड में दिखता है, हाँ रंग तो महल के जो मंदिर हैं ये मेरे असल ख्याल में से महाराज वो जी ने ये चीज नक्शा को। सीधा दिया है। नहीं, महाराज जी सही ने है। हाँ, ये जी सीधा राइट है। साइड में है ना दीदी, और उस वाले नक्शे में जिससे उन्हें समझ में आ रहा था देखो, उसमें पश्चिम दिशा में मतलब रंग महल। हाँ, नहीं ये वैसे देखो, तो वाले ये नक्शे में एक्चुअल, बिल्कुल ये ठीक है। देखा सेम जाए है। तो ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल अपनी व्यू ये पूर्व आएगा, दिशा हो हाँ गई, इसमें ये छेड़ा। दक्षिण दिशा हो गई, हाँ ये जी, पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये पश्चिम हांस मिलान कर रहा है, ये पूर्व हांस हो गया, ये अपन ये ले लेना, ये 7 वन की तरफ ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण, हाँ जी। है ना। हाँ, 7 वन की तरफ जो है वो उत्तर होगा। उत्तर है, हम्म, और बट पीपल की चौकी की तरफ दक्षिण। हाँ जी, कॉर्नर है ना एक्चुअली। ये इस कोने पे आया ना ये। हाँ जी, हाँ जी, वही वो मैंने कहा ऐसे लगा कि वो उल्टा करके देखेंगे तो हमें शायद उत्तर दक्षिण की दिशाएं नहीं सीधी हो है तो जाएंगी। आशु सेम ही इस तरह की स्थिति है, बस वो थोड़ा सा वो दिखा है, लेकिन रंग महल बस तो यहाँ सही पे जगह पे कर्व आया नहीं है। दिया इन्होंने, हल्का सा इससे कर्व नहीं पहले दिया। वाले मैप में जिस तरह ना उसमें क्लियर दिखता है, वो सही बात कह रहे थे। इसमें अगर समझते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है इस वाले में। इसमें बिल्कुल ठीक पता लगता है कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, वो जो धाम शिष्मा का है ना उसमें कर्व बिल्कुल सही है, ये हाँ, पूरा का इसमें पूरा कर्व। पूरब दिशा में आ रहा है, ये पूरा हाँ, का थोड़ा पूरा और पूरब दिशा कॉर्नर में आ पे रहा है, कर्व ये होना चाहिए इस था कॉर्नर पे इसमें। आना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो थोड़ा सा समझने के हिसाब से है, थोड़ा सा दिल में अपने को भी लेना पड़ेगा, है हाँ ना। जी, हाँ हाँ जी। जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है अब। सुनैना बोलो। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बट पीपल की तरफ जो धाम रोस है वो एक मंदिर की हो जाती है। बट पीपल की तरफ जो इस बच्चे के साथ नहीं आई कोई रोंस, बिल्कुल साथ लगते ही नहर का चबच्चा है, नहर का चबूतरा है। नहर का चबूतरा वो 25 हाथ में रोस और हाँ 50। 25, तो उसी 25 हाथ के ऊपर ही उसकी 22 सीढ़ियां बनी। हाँ, और ये जो उसके कॉर्नर में चबच्चे के कॉर्नर से जो सीढ़ी नीचे उतरेगी, जो कोने से निकलेगी, वो तो फिर बट पीपल की चौकी पे करेंगे अच्छे से। हाँ, सीढ़ियां तो उतरेंगी एक कोने वाली। हाँ इधर वाली कोने वाली तो रोस पर ही उतरेगी, हाँ, दोनों वो तरफ। बच्ची पे उतर जाए, उस पे उतर जाएगी, नहर की रोंस पर। तो नहर की रोस 25 आ गई ना।
तो 25 हाथ बहुत होते हैं, बहुत विस्तार होता है। तो सीढ़ी हमारी, ये तो देखो जब उधर बट पीपल की चौकी में पड़ेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कोई विस्तार यहाँ पे दिया नहीं, बस इतना ही दिया है कि दोनों तरफ से सीढ़ियां। ठीक है। तो यहाँ पर इधर इधर की तरफ तो रोस लगी हुई है ना, जहाँ पे सीढ़ी उतरेगी वहां तो एक मंदिर की रोस है, इधर गोलाई में घूमते हुए रोस नहीं। हाँ मैं वही कह रही हूँ, उधर एक मंदिर की रोस है, उस हाँ मंदिर की इधर तो रोस। है रोस, तो सीढ़ी उस रोस पे उतर जाएगी। हाँ जी, ये क्लियर करना था कि सीढ़ी वहां पर एक मंदिर की रोस के ऊपर उतरेगी, इधर 2 मंदिर की रोस के ऊपर उतरेगी। ये देखो रोस पे उतरेगी, हाँ जी। इधर एक मंदिर की रोस आएगी ना। हाँ पूरी वो एक मंदिर की जो रोस है वो सीढ़ी ने कवर कर ली, तो अगर हमने वहां से निकलना है तो हम ये नहर के चबूतरे से होकर निकलेंगे। हाँ तो बट पीपल की चौकी की पूरी शोभा ही ऐसी है कि चांदे कवर कर लेते हैं, चांदों के आगे से आना है तो इस 25 हाथ की रोस पे आना है। ठीक ये तो है। रंग महल की रोज पे उतरेगी ना, ये सीढ़ी ये- तो रंग महल की रोज पे उतरेगी ना। हाँ ये सीढ़ी, हाँ हाँ जी दीदी क्लियर हो गया, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अपनी 16 हाथ के अगिन कोने के 16 हाथ की चबच्ची की शोभा संपूर्ण हुई। अब आगे सोमवार से बट पीपल की चौकी की ओर। और सुंदर सा जी कल की सोचते हैं कि मीटिंग हम नहीं रखें, क्योंकि कल वो भंडारा भी है शेरपुर का, तो काफी सुंदर साथ वहां भी गए मैं। कल जो सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं तो कल नहीं रखेंगे। क्या जयकारा बुलाते हैं सुंदर सा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर सुंदर साथ की जय। दीदी आज शाम को